वेलकम स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बिलियन या फिर यही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको खासकर तैयार करके रखना है। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये मैं आज बता दे रहा हूँ, इनके अलावा आप यदि कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन इनको तो छोड़ना नहीं है। सबसे पहला है कंसंट्रेशन टर्म्स या सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियाँ। तो इनमें आपको कौन-कौन सी चीज़ याद रखनी है? सबसे पहली मोलैरिटी, कौन सी याद रखनी है? मोलैरिटी या फिर जिसको ही हम बोलते हैं मोलरता, मोलरता। और उसके बाद आपको याद रखना है मोलैरिटी, वो मोलैलिटी या फिर इसी को बोलते हैं मोललता। नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता याद रखना है। और फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मलता। उसके बाद मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। इसके बाद पीपीएम की डेफिनेशन याद रखनी है और आपको W/V या W/V द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, इनकी डेफिनेशन के साथ-साथ आपको इनका फॉर्मूला भी याद रखना है और यूनिट। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं या राउल्ट का नियम क्या है? एंड इट्स लिमिटेशंस, इसकी सीमाएँ बताइए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तो आपको ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इसमें एक डेरिवेशन भी आता है एक्सप्रेशन, जिसमें लास्ट में रिजल्ट आता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। मतलब वाष्प दाब में जो सापेक्षिक अवनमन होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल आ जाती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या विलेय के मोल विभाज्य के बराबर। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो ए है, ए सॉल्वेंट है, उसको हम डिनोट करेंगे ए से, और जो सॉल्यूट है उसको हम डिनोट करेंगे बी से। तो एक्स बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट के मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल प्रभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला इंपॉर्टेंट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। तो आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में अंतर बताइए, या धनात्मक विचलन विलयन और ऋणात्मक विचलन विलयन में अंतर। इनमें आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, ये याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर हम इसे बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? पता है कि टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बस उनके नाम याद रखना है। और डेफिनेशन किसकी याद रखनी है? देखो, सबसे पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो इसी में जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर एक आता है केबी, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है और फॉर्मूला याद रखना है इसका। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब केएफ, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, ये किसे कहते हैं? तो इसकी भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या है तथा इसकी उपयोगिता या अनुप्रयोग लिखिए एंड इट्स एप्लीकेशंस। और कुछ छोटी-मोटी परिभाषाएँ आ जाती हैं, जैसे डिफाइन फॉलोइंग एजियोट्रॉप्स या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं इसे हम इंग्लिश में। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। कौन सा क्या रहेगा? अल्प परासारी विलयन किसे कहते हैं? ये आपको याद रखना है। अगला है इम्पोर्टेंट वन हाफ फैक्टर को परिभाषित कीजिए, या वन हाफ गुणांक किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर से। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है आपको मोलरता का। किसका याद रखना है? मोलरता या मोलैरिटी। तो ये डब्ल्यू भी दिया होगा ऊपर, नीचे एम भी दिया होगा। डब्ल्यू बी का मतलब है वेट लेना है आपको, बी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? सॉल्यूट या फिर विलेय।
विलेय का द्रव्यमान और नीचे लेना है विलेय का आणविक द्रव्यमान, मोलर वेट लेना है इसका। V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आपने ml में लिया है, मिलीलीटर में। ध्यान रखना यदि यहाँ पर लीटर दिया होगा तो ये 1000 ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। किसका? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर वेट, या मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है मोललता। किसका याद रखना है? मोललता। सेम ऐसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें वॉल्यूम आया था सॉल्यूशन का, इसमें क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट लिया है तो यहाँ ग्राम में लेंगे हम लोग, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का। यदि यहाँ किलोग्राम है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्वेंट का, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉल्वेंट के, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यदि हम यहाँ पर बात करें सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर कितना बी आ जाएगा, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी वी से, जिसका फॉर्मूला ये है के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी की वैल्यू यहाँ पर निकालने को पूछी जाती है जनरली। बाकी सारी वैल्यू गिवन होंगी, यहाँ पर डेल्टा टी भी गिवन होगा, के भी गिवन होगा, डब्ल्यू भी गिवन होगा, यहाँ पर डब्ल्यू ए दिया गया होगा, आपको निकालना क्या होगा, एम बी। या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर, टीवी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। टीवी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। वाटर के लिए डेल्टा टी नॉट की वैल्यू हमें पता रहती है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। डेल्टा टीवी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो हम दोनों वैल्यू यहाँ ये पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, टीवी की वैल्यू। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूले में देखते हैं, तो देखो अभी परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। सी यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेशन। आर क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आपका टेम्परेचर है जिसको आपको केल्विन में लेना होता है। ये है आपका हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, तो एक्स गैस इक्वल टू के एच इंटू पी गैस। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस है और के एच का हेनरीज कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है बांटा फैक्टर का। बांटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षित मान, जो हमने गणना करके निकाला है। तो अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान ऊपर हम लेंगे, और अणु संख्या गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। और लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है पीपीएम का। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें ऊपर हमेशा सॉल्यूट लेते हैं, नीचे हमेशा क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। यदि यहाँ वेट बोला गया तो वेट ले लेंगे, यदि वॉल्यूम बोला गया है तो हम वॉल्यूम ले लेंगे। कुछ भी हो सकता है, जनरली हम वेट को प्रेफरेंस देते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये क्या है, 10⁻6 को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं हम, मिलियन। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सेकंड चैप्टर से, जो आपको बोर्ड में 100% याद करके जाना है। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करो, और एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में कम से कम 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।